मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तमाम तरह के तत्वों में धातु यानी कि मेटल एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी चीज है जिसके अंदर स्पंदन सबसे ज्यादा होता है, वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए आप देखें कि दुनिया में धातुओं का इस्तेमाल भी काफी ज्यादा होता है, चाहे वो तांबा हो, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, लोहा हो। हर तरह की धातुएं अलग अलग तरीके का स्पंदन पैदा करती हैं, अलग अलग तरीके का वाइब्रेशन पैदा करती हैं और इस वाइब्रेशन का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आज हम एक ऐसी धातु की बात करेंगे, एक ऐसे मेटल की बात करेंगे जिसको जोड़ा जाता है शनि के साथ। जी हां, आज हम बात करेंगे लोहे के बारे में। लोहे का शनि के साथ, हमारी जिंदगी के साथ, हमारी किस्मत के साथ क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, आज ये हम आपको बताएंगे। अब लोहा है क्या और लोहे का सामान्य महत्व क्या है? देखिए, लोहा धरती के गर्भ में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। जमीन के अंदर से लोहे की प्राप्ति होती है और लोहा पूरी दुनिया में जमीन के अंदर से सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका प्रयोग भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो भारत में प्राचीन काल से ही लोहे का प्रयोग किया जाता रहा है। महर्षि चरक के समय में लोहे का उपयोग औषधि निर्माण में भी होता था। यानी महर्षि चरक की बात कितनी पुरानी है, लगभग 2000 साल पुरानी बात। उस समय में लोहे का उपयोग औषधि के निर्माण में, मेडिसिन्स के निर्माण में भी किया जाता था। लोहा वर्तमान जीवन का आधार है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, ट्रेन्स की बात करें, बस की बात करें, छोटे छोटे उपकरणों की बात करें, हर जगह लोहे की जरूरत है। लोहे के बिना काम नहीं चलेगा। वर्तमान जीवन में सबसे बड़ी भूमिका लोहे की होती है। बिना लोहे के किसी भी तरह के निर्माण की कल्पना ही नहीं की जा सकती और अगर ऐसा निर्माण होगा भी तो उसमें बहुत वक्त और बहुत दिमाग लगेगा। सामान्य रूप से लोहे के बिना आप कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण नहीं कर सकते। शरीर में भी लोहा आपके मौजूद होता है हीमोग्लोबिन के आवश्यक अंग के रूप में। इसीलिए कहते हैं ना, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो आयरन की गोली खाओ। आयरन माने लोहा। हीमोग्लोबिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, हीमोग्लोबिन का जो सबसे आवश्यक तत्व है, अंग है, वो लोहा है। साथ ही साथ ये शरीर में यकृत में, प्लीहा में और मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड में इकट्ठा भी रहता है। शरीर में अगर आपके लोहे की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, तो श्वास प्रश्वास की यानी सांस लेने की ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको हो सकती है या हो जाती है। इसलिए शरीर में आयरन का रहना दो कारणों से बहुत ज़रूरी है। एक तो शरीर की टूट फूट को रिपेयर करने के लिए और दूसरा जो शरीर का ब्रीदिंग सिस्टम है, शरीर का जो सपोर्ट सिस्टम है, वो मजबूती से बना रहे, इसके लिए शरीर में आयरन की यानी लोहे की आवश्यकता होती है। ये तो लोहे का सामान्य महत्व हो गया। अब लोहे का ज्योतिष में क्या महत्व है, ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, लोहे को सामान्यतः शनि के साथ जोड़ा जाता है। अपने गुणों और प्रभाव की वजह से ये शनि का तत्व माना जाता है। स्वभाव में कठोर, लंबे समय तक चलने वाला, मेहनती तत्व, हर मेहनत की जगह पर इस्तेमाल होने वाला और स्वभावतः काले रंग का होने की वजह से लोहे का संबंध सामान्यतः शनि के साथ जोड़ा जाता है। शनि की पीड़ा से निजात पाने के लिए लोहे का दान किया जाता है।
अगर शनि कुंडली में खराब हो और खराब शनि आपके लिए दिक्कतें दे रहा हो तो लोहे की चीज़ों का दान करते हैं। जैसे लोहे की कढ़ाई है, लोहे का तवा है, लोहे का चिमटा है। अगर शनि खराब होता है तो इन चीज़ों का दान शनिवार को किया जाता है। लोहे के पात्र में भोजन भी किया जाता है शनि वाले पार्ट को ठीक करने के लिए। जैसे लोहे के पात्र में लोग चना खाते हैं या लोहे के पात्र में साग बनाते हैं, पालक की साग, और इसको खाते हैं ताकि शरीर में आयरन की जो कमी है वो पूरी हो सके और शनि की वजह से जो दिक्कत है वो दूर हो सके। अगर शनि आपको दिक्कत दे रहा है, शनि आपको परेशान कर रहा है, तो लोहे के छल्ले की अंगूठी, लोहे के नाल की अंगूठी बनवा करके हाथ की अंगुलियों में पहनी जाती है। लोहे के प्रयोग से शनि को मजबूती भी मिलती है। यानी अगर आपका शनि कमजोर है और आप जीवन में ज़्यादातर लोहे का इस्तेमाल करते हैं या करते रहते हैं तो इससे आपके शनि को मजबूती मिलती है, शनि आपका ताकतवर हो जाता है। इसीलिए आप कहते हैं ना कि देखो उन्होंने लोहे का बिजनेस किया था, वो बिजनेस उन्हें सूट नहीं किया। लोहे की गाड़ी खरीदी, गाड़ी सूट नहीं की। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर शनि कुंडली में खराब होगा और आप लोहे का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो लोहे की चीज़ों से आपको नुकसान होगा।